नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 10th का कक्षा 10 का जो मैथ है, कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हम सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस हेडिंग का मतलब क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। तो सबसे पहले दो तो आप जानते होंगे, ये लिखा है चर। चर क्या होता है, तो चर हम बताते हैं। इसके पहले पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं चर क्या होता है। तो चलिए फिर से हम जान लेते हैं। तो ये लिखा है क्या, हमारा लिखा है चर। इधर चर की बात कर लेते हैं और अचर की बात कर लेते हैं। चर और अचर क्या होता है, देखिए। चर होता है जैसे हमारे ए हो गए, बी हो गए, सी और एक्स वाई जेड। ये जितने ए बी सी डी वाले टर्म अल्फ़ाबेट होते हैं, ये हमारे चर कहलाते हैं। और चर का मान हमेशा बदलता रहता है। चर का मान हमेशा बदलता रहता है। और अचर क्या होते हैं, अचर जैसे एक हो गई, दो हो गया, तीन हो गया, यानी गिनती की सभी संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी अचर कहलाती हैं। और चर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट हमारे चर कहलाते हैं। ठीक। अब आपको चर समझ में आ गया और अचर समझ में आ गया। इसके बाद आता है रैखिक। तो दोस्त, रैखिक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो लिखेंगे हम रैखिक होता क्या है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था, रैखिक बताया था और द्विघात बहुपद बताया था और त्रिघात बहुपद बताया था। तो रैखिक में क्या होता है, रैखिक में होता है जिसमें घात एक होती है। घात कितनी हो, एक घात हो, तो हमारा रैखिक समीकरण। अब इसमें पढ़ना है समीकरण। ठीक, पिछले में हम बहुपद पढ़ते आ रहे हैं, अब पढ़ना है हमें समीकरण। तो रैखिक में घात एक होती है और द्विघात में घात दो होती हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा लिखा समीकरण। तो समीकरण क्या होता है, तो लिखेंगे हम समीकरण। तो समीकरण होता क्या है, तो समीकरण का एक एग्जाम्पल हम जैसे ले लेते हैं क्या, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5। ये हमारा एक समीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा, समीकरण। और जिसके बराबर में कुछ दिया रहता है वो हमारा समीकरण कहलाता है। और जैसे हमने बहुपद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुपद क्या होता है, तो बहुपद जैसे ये होता है px बराबर ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद। अब जैसे इसी को हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर में अगर 0 कर दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा समीकरण। ये हमारा कहलाएगा समीकरण कहलाएगा। अगर बराबर में 0 दिया है तो समीकरण होता है, बराबर में 0 नहीं है तो क्या होता है, बहुपद होता है। तो आपने इसमें पढ़ लिया क्या, चर और अचर जान लिया, रैखिक जान लिया, समीकरण जान लिया, बहुपद जान लिया। अब आते हैं प्रश्नावली 3.1 पे। तो प्रश्नावली 3.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हमें सबसे पहला इसको सॉल्व करना है, इस लाइन को हमें सॉल्व करना है। ठीक, पढ़ना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए, इधर से लगाकर आपको इधर तक रीड करना अच्छे तरीके से। ठीक, तो रीड करने के बाद क्या पता चलता है, जो आफताब है अपनी पुत्री से क्या कहता है, तो क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन, उसका पिता 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे हम माना। क्या लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु। आफताब की हम वर्तमान आयु मानेंगे कितनी, x वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु मान लेंगे, पुत्री की आयु। इधर लिखेंगे हम पुत्री की आयु वर्तमान वाली। ठीक, तो
तो ये पुत्री की आयु हो जाएगी y वर्ष मान लेंगे। तो पुत्री की आयु हमने मान ली है y वर्ष। अब इसमें सवाल कहता है, हमारा सवाल क्या कहता है, दलिका 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे इधर, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व हम लिखेंगे। ठीक, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी रही होगी, लिखेंगे आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी रही होगी, तो x माइनस 7 इतनी रही होगी। कितनी, इतनी। अभी की इतनी है तो 7 वर्ष पहले यानी 7 घटा देंगे तो पहले की आयु निकल आएगी। और उसकी पुत्री की आयु कितनी रही होगी, पुत्री की आयु तो उसकी कितनी होगी, तो y माइनस 7 होगी, y माइनस 7 वर्ष रही होगी, 7 वर्ष। तो हम प्रश्नानुसार अब लिखेंगे, प्रश्नानुसार इधर लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा इसमें, यानी पहली शर्त हमारी क्या दी गई है, पहली शर्त है, क्या दी गई है पहली शर्त, इधर लिखिए पहली शर्त ये 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो उनके पिताजी थे वो 7 गुनी आयु के थे, तो उनके पिताजी की आयु कितनी है, x माइनस 7, तो लिखेंगे x माइनस 7। ठीक, बराबर लगाएंगे, पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7। अब इसको बैलेंस करने के लिए उसमें कितना दिया, 7 गुना था, तो इसमें हम 7 का गुणा कर देते हैं। ठीक, 7 का गुणा कर देते हैं, तो इसको हम हल करेंगे तो x माइनस 7 बराबर इसमें इसका गुणा करेंगे तो 7y माइनस इसमें इसका गुणा तो 49 हो जाएगा, कितना, 49। फिर इसके बाद x, इसको हम इस तरफ लाएंगे, y वाले एक तरफ कर लो और संख्याएं एक तरफ कर लो, तो 49, ये वाला उस तरफ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब x माइनस 7y बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 42, माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको लिखते हैं हम समीकरण नंबर पहला, समीकरण नंबर पहला। अब इधर नोट करेंगे हम, क्या नोट करेंगे कि द्वितीय शर्त अनुसार, यानी दूसरी शर्त हमारी क्या दी गई है, नोट करेंगे द्वितीय शर्त से क्या दिया गया, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद हम नोट करेंगे, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी है, नोट करेंगे इधर, आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। ठीक, अब पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष, ये पुत्री की आयु हो जाएगी और ये आफताब की आयु हो जाएगी। अब इधर नोट करेंगे हम प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया गया है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। क्या दिया है प्रश्न में, तो प्रश्न में दिया है कि 3 गुनी थी। ठीक, तो नोट करेंगे x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, ये पुत्री की आयु है और ये उसके पिता की आयु है। तो पिता की आयु 3 गुनी थी तो हम पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर देते हैं, तभी हमारे समीकरण बैलेंस रहेगा। ठीक, अब इधर x प्लस 3, अब 3 का गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 3 का गुणा 3 में 9 हो जाएगा। अब इसको पश्चांतर कर लेते हैं तो x, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3y बराबर 9 माइनस उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 घटेगा 6, तो ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो जाता है, समीकरण नंबर दूसरा। तो हमारा समीकरण नंबर पहला ये दिया है और समीकरण नंबर दूसरा ये दिया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा बीजगणितीय समीकरण आ चुका है, ये वाला फर्स्ट और सेकंड। अब जो इसका ग्राफीय, ग्राफ में जो दर्शाना है वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया दूसरा नंबर कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें भी बीजगणितीय वो समीकरण निकालना है, फिर इसको ग्राफीय रूप में
व्यक्त करना है। तो इस वीडियो में हम केवल बीजगणितीय रूप देखेंगे, अगले वीडियो में इसका ज्यामितीय रूप देखेंगे। तो इधर क्या करेंगे, नोट करेंगे इधर माना बल्ले, एक बल्ले की कीमत, इधर मानेंगे माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की हम कीमत मान लेंगे तो x रुपये हो जाए, कितनी, x रुपये मान लेते हैं, ठीक। और एक गेंद की कीमत मान लेते हैं, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत हम क्या मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या दिया गया है, उसने कितने खरीदे थे, 3 बल्ले खरीदे थे, 6 गेंदें, यानी एक की कीमत x रुपये। अब यहाँ से मान लो एक पेन कितने का है, एक पेन 2 रुपये का है, 2 रुपये का, तो हमारे 10 पेन कितने के हो जाएंगे, तो उसमें गुणा कर देंगे तो 20 के हो जाएंगे। ऐसे इसी हिसाब से हम करेंगे कि एक बल्ला x रुपये का है तो कितने, 3 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 3x के। तो लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या लिखेंगे, एक बल्ला x का है तो 3 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 3x के, प्लस 6 गेंदें कितने की हो जाएंगी, 6y की। टोटल कितने रुपए में खरीदे हैं उसने, 3900 रुपये में, 3900 रुपये में। अब इधर से 3 कॉमन कर लेंगे, 3 जब कॉमन करेंगे इधर बचेगा x, इधर बचेगा 2y, बराबर इधर हो जाएगा 3900। अब 3 से ये काट देंगे तो x प्लस कितना बचेगा, x प्लस 2y बराबर कितना, 1300। तो ये हमारा समीकरण नंबर पहला फर्स्ट हो जाएगा। अब समीकरण नंबर दूसरा देखेंगे, दूसरा भी निकाल लेते हैं, चलिए। तो लिखेंगे हम द्वितीय शर्त से, दूसरी शर्त से क्या आएगा, दूसरी शर्त में दूसरा दिया गया, क्या दिया गया है, यानी एक बल्ला और 3 गेंदें, तो एक बल्ले की कीमत कितनी है, x और 3 गेंदें तो 3y हो जाएगा, बराबर इसने 1300 रुपये खरीदे थे, कितने के, 1300 के। तो समीकरण नंबर ये सेकंड हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, केवल इस वीडियो में हम समीकरण देखेंगे, इसके अगली वीडियो में हम ज्यामितीय इसका ग्राफ भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, क्या दिया है, 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें भी वही करना है, सबसे पहले हम समीकरण निकालना है, बीजगणितीय रूप में लिखना, फिर इसके बाद ज्यामितीय रूप करना है। तो 2 किलो सेब, तो यहाँ मान लेंगे हम, वही करना है इसमें क्या, तो माना सेब मान लेंगे इसमें, सबसे माना 1 किलो सेब का मूल 1 किलो सेब का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं। और 1 किलो अंगूर का मूल हम कितना मान लेते हैं, तो इसका मान लेंगे y रुपये। तो हम प्रथम शर्त लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से, यानी पहली शर्त हमारी क्या दी गई है क्वेश्चन में, पहली शर्त है यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो x का है तो 2 किलो कितने के हो जाएंगे, 2x के, प्लस 1 किलो अंगूर y रुपये का है तो y लिखेंगे, y बराबर टोटल कितने का है, 160 रुपये का। तो ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो जाएगा, इधर लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा नंबर इसमें क्या दिया है, लिखेंगे द्वितीय शर्त से, यानी दूसरी शर्त हमारी क्या दी गई क्वेश्चन में, दी गई है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। तो लिखेंगे कितना, 4 किलो सेब दिया गया है प्लस 2 किलो अंगूर दिए गए हैं, कितने के, 300 रुपये के। तो 300 नोट करेंगे हम, ठीक। अब इससे करेंगे हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 2x, इससे 2 चला जाएगा तो y बचेगा बराबर 300। अब इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो इधर समीकरण आ जाता है 2x प्लस y बराबर 150।
150। तो समीकरण नंबर दूसरा ये हमारा आ चुका है। तो इसमें हम समीकरण केवल सारे पढ़ लिए हैं और अगली वीडियो में हम ग्राफ लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।